कि कुछ फर्म्स होंगी जो कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल पे इन्वेस्ट करेंगी और हर बच्चा जो होगा वो एक खास पीरियड के लिए स्किल हासिल करेगा, वो चूज कर ले कि वो किस डिपार्टमेंट में जाके सर्व करना चाहता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज बना दी गई, आप IT सेंटर में जाएं, आप बायो केमिस्ट बनना चाहें तो वहां पे लैब होगी, आप जो है वो सेमीकंडक्टर लैब में जा सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ लैब्स बनाई गई जहाँ पे स्टूडेंट को साल 2 साल जाके स्किल सीखनी होती थी। उसमें से वो जो है अपना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड बोर्ड बनाया गया, इसको देखता था। उसमें स्किल्स डेवलपमेंट फंड, उसके अलावा लेवी फंड, ये लेवी फंड एक फंड जनरेट होता था गवर्नमेंट की तरफ से और ये फिर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल को पे करते थे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इंप्रूव्ड वर्कफोर्स, अपनी वर्कफोर्स को इंप्रूव करें, ठीक है, अच्छे से अच्छे लोग रखें और स्किल्ड लोग रखें। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उसके लिए जाहिर है। इसके बाद इजी प्रोसेस को इजी करें, जितना आसान हो सके रास्ते को आसान बनाए। हमारे यहाँ पे बच्चे बेचारे रो 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 थक जाते हैं, प्रिंसिपल ने बाहर लिखा होता है 10 से लेकर 1 बजे तक बच्चों का दाखिला मना है। तो मुख्तलिफ नेचर के मुख्तलिफ लोग आपको मिलेंगे, बड़ी पाबंदियां हैं, बड़े मसाइल, हर बंदे ने अपनी एक जो है ना वो सरिया रखा हुआ है और वो उस सरिये के मुताबिक जो है ना वो चल रहा है। ये बुरी हालत है। तो जनाब मान, ओके ओके ओके, कम बैक। अच्छा, करप्शन किसी भी मुल्क की तरक्की को दीमक की तरह चाट जाती है। आईनो कानून और तमाम बाकी इदारे बर्बाद हो जाते हैं, जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती और ना ही कोई कारोबार तरक्की करता है। तो जाहिर है किधर नाज़िम, अच्छा बात आपको भी काम है, इक्को जगह थे दोनों काम। अच्छा जी, करप्शन के खात्मे के लिए उन्होंने कमाल इकदाम किए। वो इकदाम ये हैं, अगर यहाँ पे ये कर दिए जाएं तो उल्टा ज्यादा करप्शन। अच्छा, सरकारी अफसरान और पार्लियामेंट के लोगों यानी कि सियासतदानों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा कर दी ताकि ये करप्शन ना करे। हमारे यहाँ जजों की तनख्वाहें बढ़ाई, उन्होंने और करप्शन शुरू कर दी। ठीक है, चूंकि पूरा सिस्टम, तो उन्होंने तनख्वाहें बहुत बढ़ा दी हैं। आपकी सोच है दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क के 180 ममालिक में से किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह है तो वो सिंगापुर के वजीर आजम की है, अमेरिका के भी बाद में है। ठीक है, और वो कितनी है उस पर हम अभी बात करते हैं। सिंगापुर मेंटेन्स हाई स्कोर एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन क्लासिफिकेशन इंडेक्स 2021। सिंगापुर इज रैंक, अच्छा जी, तो सिंगापुर ब्रदर्स, सिंगापुर रैंक्ड सेकंड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंगापुर दुनिया में दूसरे नंबर पे है बिजनेस में आसानी पैदा करना। आपके लिए कारोबार करना वहां पे सबसे ज्यादा आसान है, आपको कोई लंबे चौड़े प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, कीप साइलेंस प्लीज, नेक्स्ट। अच्छा, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। फैसल, करप्शन जो है वो, हाँ जी, खोखला कर देती है किसी भी मुल्क को, किसी भी नेशन को। जब भी किसी पे जिवाल आया है, करप्शन जो है उसका सबसे अहम रोल अदा करती है और इस वक्त हम वहीं पे खड़े हुए हैं। फोर्थ लीस्ट करप्ट, ऊपर से 180 में से जाएं, आखिरी 4 में से आता है और हम ऊपर से शुरू हों तो पहले साढ़े मत्थे ते ठा तीन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बहरहाल फर्क है। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड टाइड विद स्वीडन एंड नॉर्वे, और इसके साथ मुकाबला है, इसके बाद जो है वो स्वीडन और नॉर्वे है। ठीक है, वहां पे भी करप्शन कम है। ओके जी, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चले, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन हो चुका। अच्छा, उसी तरह है। अच्छा, तनख्वाहें बहुत ज्यादा कर दी हैं जनाब, ये हैं ऑफिशियल्स हैं और ये सियासतदान हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, वो सियासतदान है। ठीक है, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। आगे चलें, सिंगापुर पीएम रैंक्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड लीडर। ठीक है, इस वक्त जो लीडर है ये है, इससे पहले जो ली क्वान यू था उसका बेटा था, ली क्वान यू का बेटा भी प्राइम मिनिस्टर रहा है। उसके बाद फिर ये है, आजकल ये है मौजूदा। ठीक है, ये गालबन अप्रैल में इलेक्शन हुए थे तो ये सिलेक्ट हुए हैं और इनका नाम याद रखिएगा, लॉरेंस वोंग। ठीक है, लॉरेंस वोंग। ठीक है, ली क्वान यू के बाद उसके बेटे थे, उसके बाद फिर ये थे। ओके, और इस वक्त सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। देखें कितनी लेते हैं तनख्वाह, आगे करें। इनकी जो तनख्वाह है, द हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट लीडर्स इन द वर्ल्ड इंक्लूड्स
ली ये पुराना जो उसके थे अपना ली क्वान यू के बेटे थे उनकी बता रहा है, वो 16 लाख डॉलर बनते हैं। ठीक है, 16 लाख डॉलर कितने बनेंगे? 16 लाख ज़रब 300, 45 करोड़, तो तकरीबन 50 करोड़ रुपए तनख्वाह है। 50 क्या हुआ है? 50 करोड़ रुपए एक महीने की तनख्वाह है प्राइम मिनिस्टर की। इवन के जो रूस का सदर है, ठीक है, पुतिन, और इसके अलावा जो जो बाइडन है अमेरिका के, इनकी तनख्वाहें भी कम हैं। लेकिन जो पिछले प्राइम मिनिस्टर रहे ये ली क्वान यू के बेटे, उनकी भी ज्यादा है, और जाहिर है अब जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसकी भी ज्यादा है। तो तकरीबन 50 करोड़ तनख्वाह हो तो उसके बाद क्या है? अब हमारी अगर 1.5 लाख सैलरी है, अब ये डबल कर दें 3 लाख, सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक कॉलेज में बैठा रहूंगा बस, जो कि खर्चे पूरे हो जाने। अच्छा जी, ओके जी, आगे चलें। अच्छा जी, इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। 1960 में एक करप्शन एक्ट मंजूर किया गया कि अगर किसी, देखें इतनी सारी इमरात देने के बाद भी अगर आप किसी कोई ऑफिशियल इतनी तनख्वाह के बाद भी अगर दिल नहीं भरता और करप्शन में मुलविस पाया जाता है तो उसमें भारी जुर्माना और 5 साल तक की सजा होगी। ठीक है, करप्शन पकड़ने वाली जो एजेंसी है वो ऑटोनोमस है, वो कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ठीक है, ऑटोनोमस है, अलहदा से एक एनजीओ टाइप है। ठीक है, वो चेक करती है, और जब वो कहे कि वजीर आजम हाउस जाना है तो बताएगी नहीं, दरवाजा खड़काएगी, वजीर आजम साहब दरवाजा खोलो, ਅਸੀਂ चेक करना है। ठीक है, और वजीर आजम एक लफ्ज नहीं बोलेगा वरना लटका दिया जाएगा। ठीक है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ पे चेक करने वाले कौन है? वही जो चोर हैं जिनको चेक करना है, उन्हीं में से चेक करने वाले रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हालात, और वो वजीर आजम के दफ्तर को भी बिला खौफ चेक करते हैं और कोई उनको जबरदस्ती या सिफारिश नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज है जो वहां पे। यार हम तो जन्नत में चले गए, आगे चलें। अच्छा जी, 1972 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई गई। आखिरी स्लाइड्स चल रही हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 1972 में 1972 में पॉलिसी बनाई गई कि खास दिन मुल्क का हर शख्स दरख्त लगाएगा। ठीक है, जिसके बाद आज सिंगापुर के हर घर, इमारत, गली और स्कूल सड़कों, पार्कों में सब्जा ही सब्जा देखने को मिलता है। आज दुनिया के बेहतरीन इंडोर गार्डन सिंगापुर में मिलते हैं। ठीक है, घरों में गार्डन, आप इमारतें देखें जाके, सिंगापुर की इमारतें, दीवारों के ऊपर सब्जा उगा हुआ है, दीवारों के ऊपर, कमाल है। तो मतलब कैसे, ये देख, तो इसलिए खास दिन मनाया जाता है जिसको नेशनल ट्री प्लांटिंग डे कहा जाता है। ठीक है, और उस दिन दरख्त लगाते हैं, हर एक के जिम्मा होता है कि वो दरख्त लगाएगा। स्टार्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्टर्स, आखिरी स्लाइड चल रही है। लेकिन मसला ये है कि याद रहे सिंगापुर ने सबसे पहले टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स से इकोनॉमी चलाने का आगाज किया था। ठीक है, टेक्सटाइल से और ये ऑयल वगैरह से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो चीजें हैं जो देर पा नहीं है, हमें कोई टेक्निकल स्किल सीखनी होगी और दुनिया का मुकाबला करना होगा। सऊदी अरब की तरह नहीं कि बस तेल पे लगे रहो। आप आके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सोचा है, वरना इन्होंने पहले सोच लिया था। ली क्वान यू ने कहा कि हमारे पास तेल है और उसके अलावा कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तो हर कोई बना सकता है। आप कोई ऐसी टेक्निकल स्किल्स लें कि दुनिया के पास कम हो, आपके पास ज्यादा हो। तो उन्होंने उसमें फिर टेक्निकल स्किल्स, सिर्फ बीएस की डिग्री खाली नहीं, उन्होंने स्किल्स दी, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स कायम की, और फिर टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल से निकल के फिर वो डिजिटल की दुनिया में आ गए। आगे चले, तो स्किल्स डेवलपमेंट लेवी, उन्होंने बाकायदा ये लेवी बनाई कि कुछ फर्म्स होंगी जो कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल पे इन्वेस्ट करेंगी, और हर बच्चा जो होगा वो एक खास पीरियड के लिए स्किल हासिल करेगा। वो चूज कर ले कि वो किस डिपार्टमेंट में जाके सर्व करना चाहता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज बना दी गई, आप IT सेंटर में जाएं, आप बायो केमिस्ट बनना चाहें तो वहां पे लैब होगी, आप जो है वो सेमीकंडक्टर लैब में जा सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ लैब्स बनाई गई जहाँ पे स्टूडेंट को 1-2 साल जाके स्किल सीखनी होती थी। उसमें से वो जो है अपना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड बोर्ड बनाया गया, इसको देखता था।
उसमें स्किल्स डेवलपमेंट फंड, उसके अलावा लेवी फंड। ये लेवी फंड एक फंड जनरेट होता था गवर्नमेंट की तरफ से और ये फिर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल को पे करते थे। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। कौन कौन से थे जिसके अंदर स्किल सिखाने के बाद अब सिंगापुर की आवाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने लग गई थी और सिंगापुर बहुत सारी चीजें दुनिया को बेचने वाला मुल्क बन गया और अब उसको नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि तेल वगैरह पे इंहिसार नहीं करना पड़ा। अब जनाब दुनिया के बेहतरीन बायोटेक इंजीनियर्स सिंगापुर के, दुनिया के इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आते हैं लैपटॉप में लग के आते हैं, मोबाइल में लग के आते हैं, उसका बहुत सारा हिस्सा सिंगापुर से। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स भी चल रहा है और बेहतरीन ऑयल, बाकियों से बेहतरीन, ठीक है, वो भी चल रहा है। और उसके अलावा एरोस्पेस में भी सिंगापुर के लोग जा चुके हैं बहुत सारे, इवन के नासा में भी। फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी की बेहतरीन दवाइयां अपडेटेड और जाली नहीं असल वाली बेहतरीन बनाने के लायक हैं। और सेमीकंडक्टर्स वगैरह तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, वैक्यूम के अंदर बनाने होते हैं और पूरा प्रोसेस है, इसमें भी उन्होंने स्किल हासिल की हुई है। आगे चलें। ये है अजीम लीडर के इक़दामात जिसका फायदा रियासत और रियासत की अवाम को। अब अगली स्लाइड है आखिरी, या एक दो हैं जिसपे ताली बजानी है, ठीक है, वो देखें। आगे चलें। तो गधे वाला जो लतीफा सुन के अगले दिन हंसता था। अच्छा जी, व्हाट अ ग्रेट लीडर, मतलब आप लीडर हैं और आपकी कोई तख्ती नहीं लगी हुई पूरे मुल्क में। मतलब आप अगर किसी को आटे का थैला देते हैं 5 किलो का तो उसके ऊपर भी तस्वीर लगवाते हैं, लाख दिए तो सियासत है। और उसने इतने इंकलाबी कदम किए कि सिंगापुर को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनवा दिया और कोई उसका कोई यादगार नहीं है। कोई किसी ने मंदिर नहीं बनाया, कोई मकबरा नहीं बनाया, कोई उस ऊपर बैठ के उसके कोई मजार बना के कमाने वाला नहीं बन बैठा, कोई मुजावर नहीं है, कोई कहीं पोस्टर नहीं लगा हुआ, कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ, किसी स्कूल कॉलेज वगैरह का नाम नहीं है। चूंकि उसके बारे में बाद वालों ने कहा, बाद वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरे लोग, उन्हें स्टेटमेंट दी कि मिस्टर ली कहने लगे कि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए काम में, क्योंकि मैं अपनी जात के लिए नहीं, मैं रियासत के लिए और अवाम के लिए करना चाहता हूं। अच्छा जी, तो उनकी कोई यादगार नहीं है, और आइडियल्स नॉट मॉन्यूमेंट्स, कोई उनकी यादगार नहीं है, क्योंकि उनका मकसद उनकी जात से बड़ा था। ठीक है, अगली स्लाइड। ये है जी ली क्वान यू, क्या बात, जिंदाबाद।